अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चेन रूल। डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि हम जनरली चेन रूल में ही कंपोजिट फंक्शंस अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? क्योंकि ये दो फंक्शन से मिलके बना है। देखिए, आपको बता रहा हूं कैसे। एच एक्स मान लीजिए, एच एक्स है हमारे पास साइन एक्स और जी एक्स है एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब एच ऑफ जी एक्स निकालना चाहते हैं। तो जहां पर h में x है उसकी जगह पर अब क्या लिखा जाएगा? gx। तो हमको ये मिलेगा साइन gx और gx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। तो यहां जब हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन x स्क्वायर। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो लिखा हुआ है फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन में एक हमेशा आउटर फंक्शन होगा और एक इनर फंक्शन होगा। जैसे इसमें इनर फंक्शन क्या है? इनर फंक्शन इसमें एक्स स्क्वायर है और आउटर फंक्शन क्या है? आउटर फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है। तो देखिए, अब हम यहां पर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर को। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या किया कि लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। इनर फंक्शन को हमेशा लेट किया जाता है। तो यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है वो अब क्या हो जाएगा? साइन टी और यहां पर डी बाई डी एक्स। जब यहां पर फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो गया टी, तो x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहां पर भी x होता तो ये डिफरेंशिएट हो जाता। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी लिख दें, यहां पर साइन टी लिख दें और यहां पर जो डी टी है उसको बैलेंस करने के लिए यहां डी टी बाई डी एक्स लिखा जाए। अब देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है हमारे पास? कॉस एक्स। कॉस एक्स। अब अगर यहां लिखा है डी बाई डी टी और लिखा है साइन टी, तो हमें क्या मिलेगा? कॉस टी। तो यहां पर जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस टी। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ टी, पर टी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, कॉस टी और टी क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। तो जो फाइनली डिफरेंशिएशन आया हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर का, वो क्या आ गया हमारे पास? कॉस एक्स स्क्वायर डॉट 2x। हम यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या है। यहां पर अगर हम इस फंक्शन को y मान लें, ये y के इक्वल है मान लीजिए, तो यहां पर dy बाई dx था और हमने क्या लिखा है इसको?
y यहाँ पर जो फंक्शन है देखिए क्या है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर साइन t है और t की वैल्यू x स्क्वायर है और वो y है। फिर से देखिए यहाँ पर लिखा है साइन t और t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर और ये क्या है y। तो यहाँ पर dy बाई डी टी और यहाँ dt बाई dx है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt डॉट dt बाई dx। ये चेन रूल के लिए बेसिक स्टेप है, या यही हमारा चेन रूल है। अब अगर यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शंस और इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे अगर हमारे पास लिखा हो log sin x स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है पर फंक्शन के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे, देखिए इसको, या एक एग्जाम्पल है ये, इस क्वेश्चन से इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं या इसी एक्सप्रेशन को लिख के दिखा रहे हैं आपको। dy by dx is dy by dw, dw by dt और dt by dx। ये इसका जनरलाइजेशन हुआ। अब ये कहाँ यूज हो सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है y is equals to log sin x स्क्वायर। यहाँ पर तीन फंक्शंस हैं log x, sin x और x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा इनर फंक्शन है और कौन सा आउटर फंक्शन। अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं और फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। पर यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि dy by dx is dy by dt dot dt by dx and dy by dx is dy by dw dot dw by dt dot dt by dx के इक्वल होता है, या हम इस एक्सप्रेशन को ये भी लिख सकते हैं। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से चलते हैं जहां पर हम इसको अप्लाई अब नहीं करेंगे। देखिए अब हम किसको अप्लाई करने जा रहे हैं, हम लोग बेसिकली इसको अप्लाई कर रहे हैं। dy by dx is dy by dt dt by dx। और क्वेश्चंस में हमें ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए कैसे, जैसे अगर हमें दिया हुआ है y is equals to sin 2x plus 3, तो हमने यहां पर देखा कि इनर फंक्शन कौन सा है, इनर फंक्शन है 2x plus 3 और आउटर फंक्शन है sin x। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले गए कि इनर फंक्शन क्या है और आउटर फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इनर फंक्शन को करते हैं। अब देखिए साइन t, इसको ऐसे देखिए dy by dx is, एक बार और स्टेप देखते हैं, dt साइन, और जो इनर फंक्शन है उसी को t मानते हैं और जो इनर फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इनर फंक्शन ये है 2x plus 3, क्या लिखा हमने, लेट 2x plus 3 equals to t। यहां पर ये शो कर रहे हैं कि ये चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, पर ये चेन रूल हमको शो करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो इनर फंक्शन है उसको हमने t माना, तो पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव sin t का होगा cos t, और t की वैल्यू क्या है 2x plus 3,
और फिर इनर फंक्शन का होगा, इनर फंक्शन का क्या होगा, 2 डेरिवेटिव। तो हमें क्या मिला, साइन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आया 2 डॉट कॉस 2x प्लस 3। ये हमारे पास चेन रूल है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। y is equals to log sin 2x। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये 3 फंक्शंस हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग कहां से सोचेंगे कि ये इनर फंक्शन और ये आउटर फंक्शन। तो log x का डेरिवेटिव हमको मालूम है, dy dx ऑफ log x होता है बेस e पर 1/x। अब देखिए यहां पर क्या होगा, पहले किसका डिफरेंशिएशन, आउटर फंक्शन का, log x इज 1/x। तो इसको तुम t मानेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/d। dy by dx इज 1/sin 2x। क्योंकि हमने इसको t माना तो ये log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1/t। और जिसको हमने t माना, जो इनर फंक्शन है, उसको भी तो डिफरेंशिएट करना है। तो अब क्या लिखेंगे, dy dx ऑफ sin 2x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो फिर इसमें एक इनर और आउटर फंक्शन आ गया sin x एंड 2x। तो बाहर वाले फंक्शन sin x, मतलब बाहर फंक्शन क्या है sin x, या sin t कह सकते हैं उसको, क्योंकि 2x को तो हम t मान रहे हैं ना। इसका क्या होगा cos t, और t की जगह पर क्या है 2x। और फिर इनर फंक्शन का भी तो करना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव 2। तो हमारे पास आ गया 1/sin 2x डॉट cos 2x डॉट 2। ये हमारे पास आया dy by dx। अब यहां पर हमने देखिए कितनी बार t माना, इसको t माना, फिर इसको t माना 2 बार। तो यहां पर जो अप्रोच लगी है वो कौन सी है, dy by dx is equals to dy by dw dot dw by dt dot dt by dx वाली। तो ये है बेसिकली चेन रूल। अब इसके और क्वेश्चंस में आपको